विंटर सीजन आते ही आप सभी गार्डनर्स की ये शिकायत रहती है कि मेरे प्लांट जो हैं वो सूख रहे हैं, नई ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां पीली पड़ती जा रही हैं, फर्टिलाइज भी कर रहे हैं अच्छे तरीके से और पानी भी दे रहे हैं, लेकिन प्लांट की ऐसी स्थिति हो गई है जैसे कि वो एकदम मरने ही वाला है। इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में इस प्रॉब्लम के बारे में और इसके सॉल्यूशन के बारे में बताने वाली हूँ। तो बने रहिएगा एंड तक मेरी वीडियो के साथ, जिससे कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन इस एक वीडियो में मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमानी और आप देख रहे हैं कर्ली ड्रीम्स, जहाँ होती है गार्डनिंग भी और मस्ती भी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो आपने टाइटल पे देख लिया होगा और आपको थंबनेल से भी पता चल गया होगा कि आज मैं प्लांट्स में होने वाली डोरमेंसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, हमारे जो परमानेंट प्लांट्स हैं और जो कि पेरिनियल प्लांट्स हैं, वो हम देखते हैं उन्हें साल भर जो है वो अच्छे से खिलखिलाए रहते हैं, बहुत सारी लीव्स आती हैं और तंदुरुस्त दिखते हैं और उसमें बहुत सारी फ्लावरिंग भी होती है। लेकिन विंटर्स के आते आते वो ढलने लगते हैं। रीज़न क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। रीज़न है डोरमेंसी। होता क्या है कि प्लांट्स जो है वो सर्दियों की शुरुआत में या फिर तेज सर्दी पड़ने पर अपने सर्वाइवल के लिए एक ऐसी कंडीशन में चले जाते हैं जिसे कहते हैं डोरमेंसी। और इसी डोरमेंसी की वजह से आपके प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, आपकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। कई बार आप देखते हैं कि सीड्स भी उसमें बन गए हैं, लेकिन वो सीड्स जो हैं वो लगे लगे ही सूख गए हैं। उसमें कोई ना तो फुटाव हुआ, ना फ्लावर आए, ना फ्रूट्स आए। तो इसी को डोरमेंसी कहा जाता है। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब फिर से नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन आएगा तो आपका प्लांट जो है वो फिर से खिलखिला उठेगा और हरा भरा हो जाएगा। वीडियो बनाते बनाते ही आपने पहले शॉर्ट्स में देखा होगा कि धूप नहीं थी, अब धीरे धीरे धूप आ रही है। 2 से 3 के बजे के करीब जो है मेरी बालकनी में बहुत ही अच्छी मीठी मीठी सी धूप आती है और वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना रही थी, घर में फंक्शन था इसलिए बिजी थी, लेकिन अब मैं दोबारा आ गई हूँ और दोबारा से मैं अपनी वीडियोस जो है कंटिन्यू रखूँगी। तो अब तक मैंने आपको बताया कि डोरमेंसी पीरियड में प्लांट्स की कैसी स्थिति हो जाती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ सॉल्यूशन, जिससे कि आप ये डोरमेंसी पीरियड जो आपके प्लांट्स के साथ हो रहा है वो अच्छे से बीत जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहला जो चीज़ है आपको नहीं करनी है वो है प्रूनिंग। आप देखेंगे आपके प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो बहुत पीली पड़ गई हैं, जो स्टेम्स हैं वो सूख गई हैं, फ्लावर सूख गए हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है। आप समझ लीजिए कि आपको अपने प्लांट की केयर करनी ही नहीं है। मैं जानती हूँ आप एक बहुत अच्छे गार्डनर हैं और पूरे साल भर आपने अपने प्लांट्स की बहुत ज़्यादा केयर करी है, लेकिन अब एक ऐसा पीरियड आ चुका है कि आपको अपने प्लांट्स की केयर बिल्कुल भी नहीं करनी है, उनको छोड़ देना है अपने हाल पर। डोरमेंसी पीरियड जो होता है वो पौधे के लिए एक रेस्टिंग फेज होता है, जिसमें जो है पौधा अपनी एनर्जी को कंजर्व करता है नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन के लिए। और ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस दौरान आप अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज ना करें और ज़्यादा पानी ना दें। यदि आप उसमें फर्टिलाइज़र देंगे, अगर आप उसमें बहुत सारा पानी देंगे जिससे कि आपको लगेगा कि ग्रोथ अच्छे से जल्दी से होने लगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उल्टा ये हो सकता है कि आपके प्लांट मर भी सकते हैं, क्योंकि जैसे हम दिन भर काम करते हैं और रात में जो है हमारा रेस्टिंग फेज होता है, उसी तरीके से प्लांट्स जो हैं वो साल भर जो है अच्छे से ग्रोथ करते हैं, फूल पत्तियां सब कुछ अच्छे से उनमें आती है। लेकिन जब रेस्टिंग पीरियड होता है, यानी कि डोरमेंसी पीरियड होता है, उस समय वो कम्प्लीटली रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं और वो किसी भी तरीके की मेहनत नहीं करते हैं। तो अगर आप उसमें फर्टिलाइज करेंगे, सोते हुए इंसान को आप खाना देंगे, नहीं देंगे ना, तो इसी तरीके से रेस्टिंग फेज में जब प्लांट्स चले जाते हैं उसे बार बार खाना देने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो ज़्यादा सर्दी पड़ने पर वो जो पानी है पत्तियों में या फिर स्टेम्स में, रूट्स में वो जम जाए और इससे पौधा गल भी सकता है, मर भी सकता है। और होता यही है अक्सर। आप अपना जो मैंने आपको इस बारे में सब कुछ बताया होगा, आपके साथ ये हो भी रहा होगा, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा।
बिल्कुल धूप मेरे मुँह पे आ गई है। मुझे नहीं पता कि कैसी मेरी वीडियो लग रही होगी लेकिन आप इस तरीके देखिए, बिल्कुल व्हाइट बिल्कुल मेरा फेस हो गया है इस वक़्त। मैंने कैमरे का एंगल थोड़ा चेंज कर लिया है क्योंकि सीधी धूप मेरे फेस पे पड़ रही थी और मुझे पता नहीं चल रहा था कि किस तरीके की वीडियो बन पा रही है इसमें। तो एनीवे, तो अब जो भी मैंने आपको बताया उसमें से फिर से मैं कुछ पॉइंट्स रिपीट करना चाहूँगी कि किस तरीके से आप डोरमेंसी पीरियड में अपने पौधे को बचा सकते हैं। सबसे पहला ये कि आपको प्रूनिंग नहीं करनी है। जैसे ही नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन आएगा यानी कि फरवरी आएगा, वो प्रूनिंग के लिए बहुत अच्छा मंथ होता है, तो उसमें आप प्रूनिंग कर सकते हैं। उससे पहले आप अपने प्लांट को बिल्कुल छोड़ देंगे उसके हाल पर। दूसरा पॉइंट जो है, आपको फर्टिलाइज़ नहीं करना है। आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र हो गया या किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र हो गया, एनपीके हो गया, जो भी मैं आपको बताती रहती हूँ कि आपको देना चाहिए, वो इस वक्त आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। तीसरा है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है आपको। होता क्या है कि हमें लगता है कि अगर हम पानी देंगे तो जल्दी जल्दी ग्रोथ इसकी आएगी, लेकिन नहीं, जो प्लांट जो है वो रेस्टिंग फेज में है तो ग्रोथ नहीं होने वाली है। तो थर्ड जो है, वो ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। चौथा जो मेन पॉइंट है वो है आपके प्लांट की लोकेशन। आपको प्लांट की लोकेशन का भी ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपकी जहाँ पे आपके प्लांट्स रखे हुए हैं वहाँ पे सीधी धूप आती है तो थोड़ी बहुत धूप आप उसको दिखा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी रहेगी आपके प्लांट के लिए। दूसरी बात ये कि आप जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है, पाला पड़ने लगता है, तब भी आपको प्लांट की लोकेशन का ध्यान रखना है। जहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ने पर पाले की जब सिचुएशन आती है तो आपको सर्दी से, पाले से बचाना है अपने प्लांट को, तब भी आपको उसकी लोकेशन जो है चेंज करनी पड़ेगी। तो ये चौथा पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और एक बात जो है मैं आपको फिर से कहना चाहती हूँ कि आप अपने परमानेंट प्लांट्स जो हैं उन पर से ध्यान बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि आ गया है विंटर सीजन और बहुत सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स आ गए हैं। नर्सरी जाइए, शॉपिंग करिए, इतने सारे फ्लावर्स जो हैं विंटर्स में आते हैं, उन पर ध्यान दीजिए, उनको अपनी बगिया में सजाइए, उन पर ध्यान जो है देने वाला टाइम जो है, देने वाला सीज़न जो है वो आ गया है। तो ये थी मेरी वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।